हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक का यूनिट 1 दैट इज विट एंड विजडम का सेकंड चैप्टर दैट इज अ कॉन्क्रीट एग्जांपल। ओके क्लियर। बेसिकली बच्चे ये एक पोम है, फटाफट से इस पोम को डिस्कस करते हैं। लेकिन पोम को डिस्कस करने से पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चन इज रीड द टाइटल ऑफ द पोम। ठीक है, राइट टाइटल अभी अभी हमने रीड करा है, अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। ओके क्लियर। तो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट कम्स टू योर माइंड, तुम्हारा आपके दिमाग में क्या आता है व्हेन यू रीड द वर्ड कॉन्क्रीट। जैसे ही आप कॉन्क्रीट वर्ड को पढ़ते हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है बच्चे, हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि कॉन्क्रीट क्या होता है, अ हार्ड सब्सटेंस मेड फ्रॉम सीमेंट। ठीक है, सीमेंट से मिलकर बनता है जिसके अंदर हम क्या क्या मिलाते हैं, सैंड, रेता, ठीक है, वाटर, स्मॉल स्टोन्स। ठीक है, और फिर हम इसको यूज करते हैं, इस मिक्सचर को यूज करते हैं, इस मिक्सचर को कॉन्क्रीट मटेरियल बोलते हैं। एंड देन दिस मिक्सचर इज यूज्ड फॉर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, यू कैन से। ओके क्लियर। तो ये कॉन्क्रीट वर्ड का मीनिंग हमारे दिमाग में आता है। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग, क्या इसका एक से ज्यादा मीनिंग होता है? यस, बिल्कुल। यहाँ पर जो आपका चैप्टर का टाइटल है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, यहाँ पर कॉन्क्रीट का मतलब वो नहीं है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। यहाँ कॉन्क्रीट वर्ड का मतलब है, अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल का मीनिंग एक ऐसा एग्जाम्पल विच इज वेरी सॉलिड, राइट, विच इज वेरी रियल। ठीक है, जो दूसरों को मोटिवेट करे। ओके क्लियर, जो दूसरों को हम एग्जाम्पल सेट करें दूसरों के लिए। ओके क्लियर। चलिए, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर ऊपर क्या है, अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं और इन वर्ड्स को आपने इनकी पिक्चर्स के साथ मैच करना है। ओके क्लियर। तो देखिए फर्स्ट वन इज गार्डन होज। गार्डन होज इज दिस वन। ओके, ये गार्डन होज है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सैपलिंग, सैपलिंग बच्चे छोटे से प्लांट को बोलते हैं। ठीक है, दिस इज सैपलिंग। आगे बढ़ते हैं। हेज, हेज बच्चे ये रहा, हेज हमें ये देखने को मिल रहा है जहाँ पर छोटी छोटी बुशेस को एक साथ लगा दिया जाता है एक गार्ड फेंस सी क्रिएट करने के लिए, उसको बोल देते हैं फ्लावर बेड। फ्लावर बेड है बच्चे ये रे आपके देखने में, ये दिस इज फ्लावर बेड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट इज दिस वन। पेबल्स, देखिए ये कंकड़ नजर आ रहे हैं। रॉकरी, रॉकरी क्या होता है बच्चे, एक ऐसा एरिया जिसको रॉक्स और स्मॉल प्लांट्स जहाँ पर दोनों ही मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रॉकरी कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये बीच में एक रॉक है और आसपास क्या है, यहाँ पर प्लांट्स हैं, तो दिस इज नोन एज रॉकरी। ओके नेक्स्ट इज फेंस, फेंस मतलब चार दीवारी को बोलते हैं, तो देखिए ये फेंस देखने को मिल रही है। ओके नेक्स्ट इज वाइन, वाइन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लता। ठीक है, या ये वाइन देखो देखने को मिल रही है, दिस इज वाइन, दिस इज वाइन। ओके क्लियर, बेल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हील बैरो, व्हील बैरो देखिए देखने में यही नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द व्हील। ओके क्लियर, सो दिस इज व्हील बैरो। ओके क्लियर, तो ये हमने मैच कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपकी टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी जिसके अंदर आपने टीचर का आंसर देना है, टीचर को बताना है कि यहाँ पर चार चार बच्चे जो है पेयर बनाएंगे और आपसे पूछा गया है कि आप किस तरीके का गार्डन चाहते हैं। तो फीचर्स बताइए जो आप चाहते हैं, जो चीजें आप अपने गार्डन में इंक्लूड करना चाहेंगे। ओके, और जो भी चीजें आप इंक्लूड करना चाहेंगे उसका आप रीजन भी देंगे। ओके, और फिर अपने आंसर को आप अपनी क्लासमेट एंड टीचर के साथ शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन एज यू कैन सी। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा गार्डन जो है वो देखने को हमें यहाँ मिल रहा है। ओके, ये गार्डन किसका है, मिसेस जॉन्स का है। ठीक है, अभी हम पोम पढ़ेंगे तो वहां पर नाम आएगा इनका फर्स्ट लाइन में ही। ओके, तो जो पोम के हमारे राइटर है ना, जो पोएट है, ठीक है, तो हु इज द पोएट, रेजिनाल्ड आर्केल। ओके, तो ये जो हमारे पोएट हैं, ये जो इनकी नेबर है मिसेस जॉन्स, उनके गार्डन को देखने के लिए जाते हैं एंड ये उनके गार्डन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके क्लियर, तो इनका गार्डन जो है ना दैट इज अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, मीन्स अ सॉलिड एग्जाम्पल, क्योंकि इनका गार्डन जो है बाकी गार्डन से बहुत ज्यादा अलग है, यूनिक है। ओके क्लियर, एंड व्हाट मेक्स इट यूनिक, क्या चीज उनके गार्डन को अलग बनाती है, वो हमें पोम को पढ़ के पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम को रीड करना। क्या बोला गया है फर्स्ट लाइंस में, माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। ठीक है, मेरी जो नेबर है मिसेस जॉन्स, ठीक है, ये पोएट बोल रहे हैं, हैज गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। ठीक है, उनका एक गार्डन है जो कि किससे भरा हुआ है, स्टोन से। देखिए आप देख लीजिए जो बेस है इसका, कुछ छोटे कंकड़ हैं, ठीक है, कुछ बड़े पत्थर हैं, तो स्टोन से बना है। ओके, अ क्रेजी पाथ, तो जो रास्ता है ना इनके गार्डन में जाने का,
ओके, ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इसको वो काफी क्रेजी बोल रहे हैं। क्रेजी पाथ का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे बेटा? अ पाथ मेड ऑफ इररेगुलरली शेप्ड स्टोन्स। ओके, तो इररेगुलर शेप है ना स्टोन्स की, कोई पत्थर आपको देखने में छोटा लग रहा है, कोई पत्थर आपको देखने में बड़ा लग रहा है। ओके, तो इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्रेजी पाथ था। अ लिली पॉन्ड, ठीक है, गार्डन में क्या था? लिली पॉन्ड भी था, एज यू कैन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड अ sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. ओके, तो उनके गार्डन में क्या है? रॉकरी। रॉकरी क्या होता है बच्चे? रॉकरी इज अ गार्डन एरिया डेकोरेटेड विद रॉक्स एंड स्मॉल प्लांट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे रॉक्स ही तो हैं छोटे छोटे, ठीक है, और इन रॉक्स के बीच में क्या है? छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, इसी को रॉकरी बोलते हैं। और इसी के पीछे क्या है? एक सन डायल है, ठीक है। सन डायल क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स टाइम यूजिंग द सन्स शेडो। ओके, सन रेज जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये टाइम दिखाता है। ओके, क्लियर। तो जिसको पोएट क्या बोल रहे हैं, ये काफी एक स्ट्रेंज डिवाइस है, क्योंकि उन्होंने गार्डन में अक्सर ये देखने को नहीं मिलती है। ओके, क्लियर। लेकिन मिसेस जॉन्स का क्या मानना है? विच मिसेस जॉन थिंक्स रेदर नाइस। लेकिन मिसेस जॉन को है वो जो सन डिवाइस है, ठीक है, जो स्ट्रेंज डिवाइस है, जो सन डायल है, वो उनको काफी नाइस लग रहा है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 2 पर। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। ओके, तो यहाँ पर अगेन बोला गया है कि मेरे जो नेक्स्ट डोर नेबर है मिसेस जॉन्स, क्या करा उन्होंने? पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। उन्होंने, जो ये देख लीजिए बच्चे, पिक्चर को जूम करती हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो स्टोन्स हैं, स्टोन्स के बीच में देख लीजिए छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, जो देखने में कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। ओके, क्लियर। तो आगे क्या है? दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल। ये प्लांट्स जो है ना, ये इतने डेलिकेट है, इतने नाजुक है, इतने स्मॉल है, इतने छोटे हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल, ठीक है, इनका कोई मीनिंग ही नजर नहीं आ रहा है। ओके, क्लियर। लेकिन ये जो गार्डन है उसकी ब्यूटीफुलनेस को और ज्यादा इनहांस कर रहे हैं। ओके, क्लियर। लेकिन पोएट को ऐसा लग रहा है कि ये काफी डेलिकेट है, काफी स्मॉल है, ठीक है, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट सोच रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिसेस जॉन्स ने इनको कैसे यहाँ पर ग्रो किया है। ओके, अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन, ठीक है, जब तक, क्योंकि ये बाकी पत्थरों के बीच में जो स्पेस है दैट इज वेरी लेस, ठीक है। तो किस तरीके से मिसेस जॉन्स ने इनको प्लांट किया है, ये पोएट समझ नहीं पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उन्होंने जरूर पिन पिन का यूज करके इनको क्या किया होगा? प्लांट किया होगा। ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब उनके गार्डन को देखकर जो पोएट है वो काफी ज्यादा अम्यूज्ड हैं, ठीक है, काफी ज्यादा हैरान है। ओके, अमेज्ड है, यू कैन से। ओके, चलिए माई नेक्स्ट डोर नेबर, अब हम थर्ड स्टेंजा पर आ गए हैं। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। राउंड टू मी मीन्स उन्होंने मुझे बुलाया कि मैं उनके स्टोन्स को, मतलब जो इनके यहाँ पर स्टोन्स का मतलब है जो उनका गार्डन है मेड ऑफ स्टोन्स, कि मैं उसको देखने के लिए आऊं। ओके, वी स्टूड एंड टॉक्ड अबाउट अ फ्लावर, ठीक है, हम दोनों खड़े हुए और हमने एक फूल के बारे में बात करी। फॉर क्वाइट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ठीक है, क्वार्टर बच्चे जैसे आपकी घड़ी को आप 4 हिस्सों में, भागों में बांटो, ठीक है, तो एक क्वार्टर में कितने मिनट होते हैं? 15 मिनट्स होते हैं, राइट। तो बोल रहे हैं कि हम 15 मिनट तक एक फूल के ऊपर बात करते रहे, चर्चा करते रहे। ओके, क्लियर। वेयर इज दिस लवली थिंग, तो यहाँ पर पोएट उनसे पूछते हैं कि ये लवली थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस फूल के बारे में बात कर रहे हैं, वो फूल कहाँ है? ओके, तो अब मिसेस जॉन्स का क्या रिप्लाई आता है? यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड, ठीक है। तो वो आगे से क्या जवाब देती है कि तुम उसी के ऊपर खड़े हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मिसेस जॉन्स जो है, मिसेस जॉन्स के लिए उनका पूरा गार्डन ही क्या है? फूल है। ओके, क्लियर। तो पूरे गार्डन को ही फूल कह के रेफर कर रही है, और वो पोएट को ये बोल रही है कि तुम उसी फूल के ऊपर खड़े हो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 15 मिनट से। ओके, क्लियर। तो यहीं पर आपकी पोम जो है वो बच्चे खत्म हो जाती है। फटाफट से पोम की राइम स्कीम देख लेते हैं, जो कि आपकी बुक एक्सरसाइज में भी आएगी। ओके, तो राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए बच्चे आपको हर स्टेंजा की, जैसे दिस इज वन स्टेंजा, तो हर स्टेंजा की लास्ट वर्ड पे आपने स्ट्रेस देना होता है कि उसकी कैसी साउंड आ रही है। जैसे जॉन्स, जॉन्स साउंड आ रही है, मैंने उसको ए दे दिया। अब इससे जो मिलती जुलती आवाज होगी उसको भी मैं सेम लेटर अल्फाबेट असाइन कर दूंगी। ओके, जॉन्स स्टोन्स, तो सेम साउंड है, इसको भी ये दे दिया। पॉन्ड को बी दिया क्योंकि ए तो ऑलरेडी हो चुका है। बियॉन्ड को भी बी दे दिया। डिवाइस को सी दिया, नाइस को भी सी दे दिया। तो राइम स्कीम क्या हो गई?
AABBCC। ओके, और हर एक स्टेंजा की राइम स्कीम यही रहेगी, यू कैन क्विकली चेक। देखिए, जॉन्स स्टोन्स, स्मॉल ऑल, इन पिन। ओके, क्लियर। थर्ड स्टेंजा भी देख लीजिए आप फटाफट से। जॉन्स स्टोन्स, फ्लावर आर, क्राइड रिप्लाइड। ओके, सो दिस इज राइम स्कीम। कुछ पोएटिक डिवाइसेस की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, बाकी तो आपकी बैक एक्सरसाइज में है। देखिए, अगर आप कोई चीज नोटिस करें, यहाँ पर एक लाइन का रेपिटेशन बार बार हुआ है इन अ फिक्स्ड पैटर्न। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेंजा की बिगनिंग किससे थी, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स। सेकंड स्टेंजा की बिगनिंग कहाँ से थी, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स। थर्ड स्टेंजा की बिगनिंग कहाँ से है, माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स। तो जब ऐसे एक फिक्स्ड पैटर्न में रेपिटेशन होती है तो उसको हम बोल देते हैं बच्चे रिफ्रेन। ओके, क्या बोल देते हैं, रिफ्रेन। चलिए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पर चलते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होनी चाहिए। देखिए जैसे कि आप अगर ये लाइन पढ़ेंगे, अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। देखिए सन, सा का सा आवाज आ गई, ठीक है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज में भी सा आवाज आ गई। ओके, क्लियर। और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होनी चाहिए और बिगनिंग में होनी चाहिए। ठीक है, इन द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स का मतलब वो एक लाइन में जो वर्ड्स ये सारे अक्षर पास पास लिखे हैं ना, तो इनका जो फर्स्ट लेटर है अगर उसकी सेम साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आती है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की साउंड आती है। व्यंजन कितने कौन से होते हैं आपके, का खा गा। ओके, क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ एलिट्रेशन यूज हो रहा है। ओके, क्लियर। तो और कहाँ यूज हो रहा है, और भी हम देख सकते हैं, देयर आर अदर एग्जांपल्स टू। देखिए पुट्स लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स। देखिए पुट्स पा, ठीक है, लिटिल प्लांट्स पा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लग गया आपका, एलिट्रेशन। ओके, इसके अलावा भी एलिट्रेशन यूज हुआ है। एज आई कैन सी, वंस आस्क्ड मी राउंड टू सी हर स्टोन्स। ठीक है, सी सा, ठीक है, हर स्टोन्स स। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एलिट्रेशन यूज हो गया। यहाँ पर भी यूज हो रहा है प्लांट्स और पिन में, ठीक है, पा एंड पा। तो बहुत जगह एलिट्रेशन का जो है वो यूज हो रहा है। ओके, क्लियर। सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस। बाकी जो भी बच गई हैं वो जब बुक एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि जो मिसेस जॉन्स का गार्डन है दैट इज यूनिक। ठीक है, मिसेस जॉन्स काफी क्रिएटिव हैं। ठीक है, उनका जो गार्डन है वो बाकी आम ऑर्डिनरी गार्डन नहीं है, ऑर्डिनरी गार्डन से काफी हटकर है। तभी बोला गया है कि उनके गार्डन क्या है, एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। ठीक है, एक सॉलिड एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर बच्चे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।